नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अपने खास मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी फर्जी केस की तैयारी की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री से तंज भरी अपील की है कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को एक साथ जेल में डाल दिया जाए। दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा। जैसे उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मनीष सिसोदिया को भी जेल में डालने की कोशिश हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि जैन की गिरफ्तारी से कुछ ही महीने पहले केजरीवाल ने उनके बारे में ऐसा दावा किया था। उधर स्मृति ईरानी ने जैन को क्लीन चिट देने पर केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद जज क्यों बन जाते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद सत्येंद्र जैन को देश की अदालत ने, जनता की अदालत ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने सारे तथ्य जानने के बाद ये कदम उठाया है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का अगस्त 2019 का आदेश दिखाते हुए कहा कि फर्जी कंपनियों में जो भी कैश आया था वो हवाला के माध्यम से डाला गया और पूरा कैश सत्येंद्र जैन का है, उनके आदेश के अनुसार हुआ। इसका मतलब हवाला ऑपरेटर के साथ काम करने वाले सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के लिए सम्माननीय व्यक्ति हैं। स्मृति ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर केजरीवाल खुद जज क्यों बन जाते हैं। पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आज़ाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है। आज उन्होंने अपने प्रेस के वक्तव्य में ये कहा कि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है कि कल दोपहर 12:30 बजे मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझ ना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। केजरीवाल जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने
4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा क्या यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अनदेखा करें? केजरीवाल जी, आज आपने कहा कि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सत्येंद्र जैन के उस 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के बारे में आप ऐसा क्या समझे थे कि आज आपने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि कैसे सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख के काले धन का न सिर्फ हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से कंपनीज में इस्तेमाल किया, बल्कि साथ ही दिल्ली में 200 बीघा जमीन ली। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से केजरीवाल आहत हो गए हैं और अपने सबसे खास मंत्री की क्योंकि गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पर फर्जी केस की तैयारी है। ये खुद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर किसी फर्जी केस में फंसाने की तैयारी की जा रही है, इसलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपसे 10 सवाल पूछे थे, 10 में से एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। आखिर खुद किसी भी मामले में जज क्यों बन जाते हैं केजरीवाल, ये भी स्मृति ईरानी ने सवाल किया है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया पर भी खुद ही केजरीवाल ने यह बात कही कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी बीजेपी कर रही है और आदेश भी दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस तरीके की बातें केजरीवाल ने कही। अब देखना होगा कि आगे मनीष सिसोदिया या फिर किसी अन्य केजरीवाल के मंत्री को किस तरीके के केस में फंसाया जाता है और इसी को लेकर जिस तरीके से तैयारी लगातार बीजेपी की जारी है, उसी को लेकर अब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से एक तंज भरी अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को एक साथ जेल में डाल दीजिए और उसके बाद आप जांच कीजिए कि आखिर किस पर कौन से आरोप हैं। इस तरीके की बात जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस बनाने की तैयारी करने को कहा। तो दिल्ली में जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही है, अब बात अगर करें केजरीवाल की, तो आज सुबह ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी है। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका पलटवार किया है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सभी गेस्ट मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिर दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और अनूप पांडे जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अनूप पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुबह सुबह केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मनीष सिसोदिया को अब गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की ओर से यह कहा गया है केजरीवाल द्वारा उनके 2 खास मंत्री है, जिस पर बीजेपी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा कि उनके 2 खास मंत्री है जिन पर बीजेपी जो है वो कटाक्ष करने की कोशिश कर रही है, उनको भेजने की कोशिश कर रही है। एक बात केजरीवाल ने कही कि अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बेईमान है तो आखिर ईमानदार कौन है? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सत्येंद्र जैन जी ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे काम किया है, मनीष सिसोदिया जी ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे काम किया है और इनका स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा रहा है और 8 साल पुराने मामले में इस तरह की जो भाजपा द्वारा काम हो रहा है, ये गलत है। ईडी को भाजपा इस्तेमाल कर रही है, पूरा देश जानता है और ईडी का दुरुपयोग लोकतंत्र में ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी जी बार बार चैनल पे आकर के
ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही है। मैं भाजपा के नेताओं से ये अपील करना चाहूंगा कि यही स्मृति ईरानी जी हैं जो 4 करोड़ 80 लाख रुपया हड़प करना चाहती थी अपने सांसद निधि का, और ये 2017 का मामला है। और जिलाधिकारी ने वसूली का उनको फरमान जारी किया। उनके एक मित्र कंपनी, एक कंपनी जो उनके साथ रहते थे, कंपनी खोले थे, एक इस कंपनी का नाम है अड़ंद। जिला कलेक्टर ने इनको वसूली का फरमान जारी किया था 2017 में। इन्होंने लूट करने का प्रयास किया था और लूट भी लिया था। ये भ्रष्टाचार से जिसके हाथ रंगे हुए वो दूसरे पे उंगली क्या उठाएगा? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको तो जेल में होना चाहिए। ठीक है अनूप पांडे जी, लौटूंगी मैं एक बार फिर से आपके पास। क्या कार्रवाई कर रही है? ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ सांसद निधि के दुरुपयोग आ रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। जिलाधिकारी ने 5 करोड़ वापस करने का फरमान जारी किया। ठीक है, आ रही हूँ। खेमचंद शर्मा जी, स्मृति ईरानी पर ये आरोप लगा दिए गए हैं और ये तो सीधी सी बात हो गई कि आरोप कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर है। जैसे स्मृति ईरानी ने कोई जवाब दिया, कोई आरोप लगाया, उसके बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लग गया। अब ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचारी है स्मृति ईरानी, और कुछ 4 करोड़ 21 लाख रुपए तक का कहा है सांसद निधि के पैसे हड़पना चाहती थी। इनको बोलिए थोड़ा शांत रहें और ये बोलिए, अब इनको बोलिए शांत रहें। देखिए, केजरीवाल जी ने कल पीसी करी, आज फिर से पीसी करी। तो केजरीवाल जी ने जो स्मृति ईरानी जी ने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब क्यों नहीं दिया? वो भावनात्मक लोगों को क्यों बरगलाना चाहते हैं कि सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लो, कभी सभी मंत्रियों को कर लो, सभी एमएलए को कर लो? वो क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बताते कि 14 करोड़ 39 लाख रुपए? आप पांडे जी शांत रहिए, आपको सुना है कि 14 करोड़ 39 लाख रुपए जो सत्येंद्र जैन ने प्राप्त किए, वो कहां से प्राप्त किए, क्यों प्राप्त किए? ठीक है अनूप पांडे जी, माना और शर्मा जी दस्तावेज कुछ दिखा रहे हैं। 14 करोड़ 39 लाख रुपए एज ए कंसल्टेंट प्राप्त किए। अरे एज ए कंसल्टेंट किस चीज के लिए प्राप्त किए? जब वहां पे कोई बिल्डिंग ही नहीं है और उस पैसे से 200 एकड़ जमीन दिल्ली में खरीदी गई और उस 200 एकड़ जमीन से हजारों करोड़ रुपए दिल्ली में कमाए गए। और इसीलिए केजरीवाल जी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो मोटा कमीशन है, जो मोटा भाग है, वो केजरीवाल जी के पास जाता है। अरविंद केजरीवाल जी डरे हुए हैं। सत्येंद्र जैन तो एक मुखौटा है और मुखौटे ने जब मुखौटा जब एक्सपोज हो जाएगा तो दिख रहा होगा आपको, पांडे साहब कुछ दिखा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। वो घबराए हुए हैं, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। पांडे जी कुछ दिखा भी रहे हैं, कोई दस्तावेज भी दिखा रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी भ्रष्टाचारी है। मैडम ये तो 10 वेबसाइट पे डाल दो। अगर इनके पास सबूत होते तो इनके पास तो हजारों वकीलों की टीम है, इनके पास तो टॉप क्लास वकील हैं। ये कोर्ट क्यों नहीं गए? ये क्यों कोर्ट नहीं गए? अगर इनके पास सबूत है तो इन्होंने अभी तक केस क्यों नहीं किया? अरे आप चुप करो। आप ठीक है पांडे जी, ठीक है। दिखा के आप चीजों को बरगलाने की कोशिश मत करो। आप ये बताओ कि सत्येंद्र जैन को कहां से 14 करोड़ 39 लाख रुपए उसको मिले और उससे उन्होंने 200 एकड़ जमीन खरीदी और उस 200 एकड़ जमीन से हजारों करोड़ का घपला किया। आप बताते क्यों नहीं है? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी दाढ़ी में तिनका है और इसीलिए आप कह रहे हो कि अब मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई होगी। अरे जो चोर है उस पे तो कार्रवाई होगी। और ईडी ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई नहीं की है। पिछले 8 साल में लगभग 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। 3,000 लोगों पे कार्रवाई हुई है। 3,000 लोगों पे 3,000 में फिर से आप रिपीट करता हूं कि छापामारी हुई है और 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सिर्फ एक सत्येंद्र जैन नहीं है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। अगर सत्येंद्र जैन ने चोरी की है, हवाला में पैसा कमाया है तो ठीक है। चलिए एक बार एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, उसके बाद देखेंगे कि हवाला से पैसा कितना कमा गया। आम आदमी पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। फौरन लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात दिल्ली में जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो जारी है, उसी पर चर्चा करें। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हें का रुख कर लेते हैं। पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी ने साफ कहा कि अगर
उन्होंने कोई किसी तरीके की भ्रष्टाचारी नहीं की है, अगर हवाला से पैसे नहीं कमाए हैं, तो ये तो साधारण सी बात है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं कमाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, केस लड़िए, न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए आपको। अगर वो इतने ईमानदार हैं, जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, अगर वो ईमानदार नहीं है तो फिर ईमानदार कौन? ये बात कही उन्होंने। ऐसा है कि बिल्कुल हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट पर हमें भरोसा है, कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि सत्येंद्र जैन को बदनाम करना है, क्योंकि वो हिमाचल के प्रभारी हैं और हिमाचल में केजरीवाल जी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, गुजरात में रैली कर रहे हैं, हरियाणा में रैली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का प्यार और प्रेम बढ़ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है, हमें न्याय मिलेगा, हम छूटेंगे, हम बरी होंगे, लेकिन जो टाइमिंग है वो ऐसे टाइमिंग पर किया जा रहा है कि बदनाम करें। तो आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ जो जनाधार है, जो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आम आदमी पार्टी का फैलाव हो रहा है, उससे बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम कैसे बदनाम करें। तो बदनाम करने की नियत से ईडी ने नहीं पकड़ा है। ईडी क्यों पकड़ेगी? ईडी तो 8 साल से नहीं पकड़ी थी, ईडी तो अपना काम कर रही थी, ये जवाब दे रहे थे। अरे ये पकड़ी है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह की टीम, ये अमित शाह ने पकड़वाया है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है चलिए, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आप सभी के पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो हुई उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें आ रही है। आम आदमी पार्टी ये साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उसमें ये जो गिरफ्तारी है वो केजरीवाल जो है उन्होंने सत्येंद्र जैन को ईमानदार बताया है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ये किसी भी तरीके से बीजेपी ने नहीं की है, बीजेपी ने की है, ईडी ने ये गिरफ्तारी नहीं की है। तो जिस तरीके से ये गिरफ्तारी आप कह रहे हैं पांडे जी कि बीजेपी ने की है, लेकिन आप ये बताइए कि 8 साल में खुद तो क्लीन चिट दे देना आपने केजरीवाल को, अगर माफ कीजिएगा, खुद तो क्लीन चिट दे दी आपने सत्येंद्र जैन को। नहीं देखिए क्या है कि अगर ईडी को गिरफ्तार करना होता तो बहुत पहले कर ली होती। अब मुकदमा चूंकि देर तक चलता है, ईडी को अभी तक नहीं पता था 8 साल से ईडी क्या कर रही थी। भाई ईडी से सत्येंद्र जैन तो ये कहने नहीं जाएंगे कि जल्दी जल्दी फैसला करिए। ईडी तो एक हथियार बन चुका है ना। भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है तो ईडी, सीबीआई, एनआईए का प्रयोग करती है जीतने के लिए। चलिए ठीक है, एक बार जान लेते हैं पार्टी के। ठीक है अनूप पांडे जी, आऊंगे आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, जनाधार बढ़ रहा है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आरोप आप पर सीधे सीधे लगाए जा रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है जी। खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरा ये कहना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है या उसका जनाधार खसने लगता है किसी राज्य में, तो ये दुरुपयोग करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि शरद पवार को क्यों गिरफ्तारी का वारंट तो हुआ था, ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का काला चिट्ठा शरद पवार जी के पास है। वो डर गए कि कहीं मेरा काला चिट्ठा शरद पवार न खोल दे। तो जब जब चुनाव आता है प्रदेशों का तो इनका यही हाल होता है। और जब सांसद विधायक इनके दल में शामिल हो जाते हैं, ईडी उनके दरवाजे पे नहीं जाता, ईडी उसके दरवाजे पे जाता है, सीबीआई उसके दरवाजे पे जाता है जो इनके ब्रिटानिया हुकूमत का विरोध करता है। तो ये ब्रिटिशर की सरकार चल रही है, ये लूटपाट की सरकार चल रही है, ये मारो और मुआवजा दो की राजनीति कर रही है। चलिए ठीक है अनूप पांडे जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अब सुन लेते हैं आप, ठीक है आपने इतने आरोप लगा लिए, जवाब ले लेते हैं छोटा सा। खेमचंद शर्मा जी, सीधे तौर पर पांडे जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको कार्रवाई करनी चाहिए तो पिछले 8 साल में आपने कार्रवाई क्यों नहीं की इस पर? और दूसरी बात ये कि अब कार्रवाई जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि क्योंकि हिमाचल में इसी साल के अंत में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है और सत्येंद्र जैन प्रभारी है हिमाचल प्रदेश के। मैडम, सत्येंद्र जैन का प्रभाव अपने क्षेत्र में नहीं है। लोग खुश हैं कि एक चोर जेल में चला गया,
और उसकी आप ये कहते हैं कि वो हिमाचल में जाके सरकार बना देगा। ये तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने वाले थे, उत्तराखंड में भी सरकार बनाने वाले थे, क्यों नहीं बनी? अरे इनका वहां पे कोई आधार नहीं है, लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि झूठ की राजनीति करते हैं, प्रचार की राजनीति करते हैं। और सत्येंद्र जैन ने हवाला के तहत पैसा लिया है और ये प्रूव हो चुका है। 4 हवाला कंपनियों में उनके पैसे लगे और उन्होंने 200 एकड़ जमीन दिल्ली में खरीदी है, हजारों नहीं करोड़ तो की कमाई की ये है, बात भी हजारों करोड़ पूछना का तो उनका घपला किया लाजमी है ना खेमचंद शर्मा जी, ये बात पूछना भी तो लाजमी है कि 8 साल हो गए हैं इस केस को, 8 साल में अब याद आई आपको? हमें याद नहीं आई, हम सरकार का ये डे टू डे काम नहीं है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जब एजेंसियां इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई कि हाँ कि सत्येंद्र जैन की इन्वॉल्वमेंट है और उनको नोटिस देके गिरफ्तार करना चाहिए, किया। इसीलिए कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, इसलिए कोर्ट ने रिमांड पे भेजा। अगर केस हल्का होता तो कोर्ट तुरंत जमानत दे देता। कोर्ट कहता कि आप एक मंत्री को जेल में नहीं ले जा सकते। जब कोर्ट को लगा कन्विंसिंग है कि इसको रिमांड पे भेजना चाहिए, इसीलिए रिमांड पे भेजा। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर सत्येंद्र अच्छा जैन ठीक है, अच्छा एक आरोप तो और भी लग रहा है आप पर, तो कुछ होगा ही नहीं। एक आरोप तो और भी लग रहा है आप पर। अभी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की प्लानिंग कर रही है बीजेपी। मैडम, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर मनीष सिसोदिया जी ने गलत किया है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इनकी गीता रावत अभी पार्षद पकड़ी जाती हैं और सत्येंद्र जैन तो एक मुखौटा है। वो जो कमीशन खोरी कर रहे हैं वो मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी के लिए कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने फेसबुक लाइव करके कहा कि हमसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए इन्होंने एमसीडी की टिकट के नाम पे लिए और उस पैसे को इन्होंने पंजाब, उत्तराखंड और जगह जगह दूसरे स्टेट्स में लगा दिया। अब वो लोग जब पैसा मांग रहे हैं तो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन तो सिर्फ वसूली का काम करता है, वो तो मुखौटा है, वो तो फ्रंट ऑफिस है, लेकिन जो बैक ऑफिस है वो तो केजरीवाल है। पैसा तो केजरीवाल जी के पास जा रहा है या मनीष सिसोदिया जी के पास जा रहा है। ये इसीलिए तो डरे हुए हैं। ये पंजाब के मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं और उस पे ये घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं, देखिए हमने बड़ी कार्रवाई कर दी। आप जब आपका मंत्री जेल में है इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? दुनिया देख रही है। आप वही केजरीवाल जी हो, ये कहते थे कि अगर किसी पर आरोप लग गए तो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक ऑफिस में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है, उसे हटा देना चाहिए, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है खेमचंद शर्मा जी, समय की कमी है, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। ठीक है कि केजरीवाल जी चोर है, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, समय समाप्त हो रहा है। अनूप पांडे जी, आखिरी 15 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से अपना आखिरी कमेंट रखिएगा। देखिए, इनके भ्रष्टाचार को दुनिया नहीं देखती है। स्मृति ईरानी ने सरकारी धन का हड़प करने की जो नीति बनाई 1917 में, दुनिया नहीं देखी, आज भी मंत्री बनी बैठी है। मैं तो सुझाव देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि कम से कम चाल, चरित्र और जो चेहरा जिसका बदनाम है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी बहस का समय खत्म होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन अनूप पांडे जी, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं, बात तो ये भी है कि केजरीवाल ने कहा था कि अगर आरोप लगते हैं तो उसे नहीं अधिकार है कि वो सदन में बैठे, तो आपको उन्हें भी बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जिस तरीके से लगातार ये सत्येंद्र जैन पर गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लग रहे हैं, देखना होगा कि आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।